पढ़कर लोग आग बबूला हो रहे हैं। और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में उन्होंने भारत को हेल होल बताया है, यानी कि धरती पर नरक भारत को उन्होंने बताया है। ट्रंप भारत को नरक बता रहे हैं और मोदी सरकार की ओर से एक कड़ा बयान तक नहीं आ रहा है। आज जब इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, बस इतना ही। सवाल है, नरेंद्र मोदी को ट्रंप से इतना डर क्यों लगता है? अगर एमईए रणधीर जायसवाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे आज ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को ये कहता है कि धरती पर भारत नरक है और हमारे देश की सरकार का जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय का, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता और वो इतनी दयनीय दशा उसकी है कि वो ये कहता है, हाँ, हमने रिपोर्ट से की है, लेकिन इसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रवासियों की वजह से अमेरिका के लोगों को नौकरी पाने में मुश्किलें आती हैं। उनका मानना है कि प्रवासी लोग अमेरिकियों का अधिकार छीन रहे हैं। ये देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अब इंग्लिश नहीं बोली जाती। आज आने वाले इमिग्रेंट क्लास में इस देश के लिए लगभग कोई वफादारी नहीं है जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि इन लोगों ने इस देश को उन सभी माफिया परिवारों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जिन्हें अगर एक साथ मिला दिया जाए तब भी वे इनके सामने कुछ नहीं है। ये लैपटॉप वाले गुंडे हैं। अब आप ये सोचिए कि भारत के कितने नागरिक वहां जाकर काम करते हैं। आज भारत के लोगों को लैपटॉप वाले गुंडे बोला जा रहा है। ये लैपटॉप वाले गुंडे हैं, इन्होंने हमें बुरी तरह लूटा है, हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किया है और थर्ड वर्ल्ड को हम पर हावी होने दिया है, हमारे झंडे का अपमान किया गया है। अब आप ये सोचिए कि हमें लैपटॉप वाला गुंडा बताया, हमारे देश को ये बोला गया कि वो धरती पर नरक है और हमारे विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल जी, माननीय रणधीर जायसवाल जी ये कहते, हाँ हाँ मैंने तो रिपोर्ट्स देखी हैं, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लानत है ऐसी सरकार पर। क्यों मोदी जी चुप हैं और आज इतनी जिल्लत और इतना अपमान सहने की क्या जरूरत है? देश ने क्या गुनाह किया है? क्या लगता है भारत एक धरती पर नरक है? भारतीय लैपटॉप वाले गुंडे हैं? क्या कहेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके का शब्द आज इस्तेमाल करूं। हमारी सरकार कुछ बोलेगी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है आपके प्रोग्राम पे 10-20 बार कि जो भी ताकतवर होता है उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते। हम जो कमजोर होता है उसी के खिलाफ उठाते हैं। अपने मुल्क में या आसपास के मुल्कों में जो कमजोर हो उनको दबाते हैं। जो भी ताकतवर होता है जैसे चीन, अमेरिका, वहां सन्नाटा छा जाता है। आप देख रही हैं कि सलमान खान की फिल्म तक का नाम चेंज कर दिया। उसका नाम था शायद द बैटल ऑफ गलवान, फोर्स करके, और उसमें से चाइना का जो भी वर्ड था वो सब निकलवा दिए फिल्म में से। तो इतना खौफ है। जैसे पहले उन्होंने कहा था कि ना कोई आया है ना कोई गुस्सा है, नाम तक नहीं ले रहे थे चाइना का। इसी तरह से अमेरिका का ट्रम्प साहब से तो खौफ है, इसीलिए कुछ बोलते नहीं। वो तो 100 बार कह चुके हैं ट्रम्प साहब कि हमने ही पीस करवाया है, हम नहीं होते तो करोड़ों हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मारे जाते। और फिर उन्होंने वो सारे जो प्लेन्स के गिरने पे क्लेम्स किए हैं, कितने प्लेन गिराए गए इंडिया के, ये वो एक चूं भी नहीं निकली। तो किसी भी ताकतवर के खिलाफ आवाज निकलती नहीं है। तो वो तो खैर कोई उसमें तो कोई दो राय नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अब इमिग्रेशन फिर से होगा अमेरिका में उस लेवल पे। तो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे वो आधे हो गए, मतलब 50% ही रह गए जो हमारे हर साल इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही वहां पे। उन्होंने टाइट कर दिए लॉज। तो अब कोई इतना पैसा लगा के जाना नहीं चाहता अमेरिका। मतलब कुछ लोग जाना चाहते हैं पर पहले के मुकाबले आधे, और इन आधों को भी शायद नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो जो एक तरह का एक लिफ्ट थी हिंदुस्तानियों के लिए, एक एलिवेटर था जिसमें चढ़ के हम मध्य वर्ग की या अपर मिडिल क्लास में आ जाते थे, वो चला गया है। वो कभी नहीं आएगा वापस, क्योंकि ट्रम्प जब चले भी जाएंगे तो ये इशू अब इतना फ्रंट एंड सेंटर हो गया है अमेरिका में, और अमेरिकनों की खुद की जॉब के लाले पड़ गए। बात है कि आज भारत के ऊपर डायरेक्ट लांछन लगाया, इस तरीके का डायरेक्ट अटैक है कि भारत के लोग लैपटॉप के गुंडे हैं और भारत को धरती पर नरक बताया। अब इससे और ज्यादा बेइज्जती हमारी क्या हो सकती है? बिल्कुल खौफ नहीं है यहाँ पे दिल्ली में सरकार में, दहशत है ट्रम्प की, दहशत।
जिस तरीके से ट्रंप ने मोदी जी को बिल्कुल अपने गिरफ्त में कर रखा है, तो बेचारे रणधीर जायसवाल वो क्या ही करेंगे। आज उनको देख के यही एक कहावत याद आ रही थी, और जो एक बोलते हैं कि मरता क्या ना करता, उस बेचारे को सब कैमरे के सामने डाल दिया और अब उसको जवाब पूछा जा रहा है, वो क्या कहेगा। देखिए, पहले तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हर एक देश को अधिकार है, किसी भी सॉवरेन कंट्री को, कि वो किन लोगों को अपने देश में आने दे, किन को ना ही आने दे, किन को किस तरीके के अधिकार आने के बाद मिले या नहीं मिले, वो हर एक देश की अधिकार है नीतियां बनाने का। हमारे यहाँ भी बनी हुई है नीतियां, बट उसका कोई एक सलीका होता है, तरीका होता है। जिस तरीके की भाषा उसमें इस्तेमाल हो रही है, मतलब लेडीज जो कि आते हैं टू ड्रॉप बेबीज, मतलब बच्चे टपकाने के लिए आती है, तो क्या भाषा आप लिख रहे हैं। ये मतलब आप एक इतना बड़ा बिग बॉस आप दुनिया के हो और उसमें आप इतनी गंदी भाषा लिख रहे हो, तो ठीक है, ये माना मैंने। जैसे अभी पहले मेरे से कहा कि वो अपने वापस मागा के एजेंडा पे आ गए हैं, क्योंकि उन्हें अब ईरान में जो है वहां पे अब कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं बचा। अभी उनको लग रहा है कि ये ईरान का मसला तो अब ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने आप ही अपनी मौत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पंगा लिया है बेफालतू में, उसका सवाल का जवाब बढ़ेगा टागा क्राउड को ही। तो उस क्राउड के जो इनका जो ओरिजिनल एजेंडा है, जिस एजेंडे के कंधे पे चढ़ के ये राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, ये उसी एजेंडे पे आ गए हैं। सारी बात देख लीजिए आप, उसमें वही है। वो सिटीजनशिप का मसला उठा रहे हैं, वो नौकरियों का मसला उठा रहे हैं। तो उन्होंने एक्चुअली तो वो जो हमारे यहाँ हो रहा है वही वहां पे भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ भी कहा जाता है ये देश हिंदुओं का है, वो कह रहा है कि देश गोरों का है। हम कहते हैं कि समस्याओं के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, वो कह रहे हैं इंडिया और चाइना जिम्मेदार है हमारी बेरोजगारी के लिए, हमारी ये जो इतने लोग यहाँ पे आ गए, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज खत्म हो रही है, या ये कि बच्चे पैदा करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिटली वो बोल रहे हैं। हमारे कहते हैं बच्चे पैदा करने, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो सेम है, वो कहता है ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप दूसरे की तरफ फेंका आपने, वो आपकी तरफ आया, लेकिन वो अलग चीज। लेकिन आज जो हेल होल, मतलब नरक का द्वार है भारत, ये शब्द कहे जा रहे हैं। तो इंडिया जो हमारा, जो अगर ये कहा जा रहा है हेल होल है, नरक का द्वार है भारत, तो और उसमें जो हमारे टैकीज वहां गए हुए हैं, तो इसमें हो सकता है डेफिनेटली, मैं ये मानती हूँ कि जो ये सिलिकॉन वैली में रहने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं, ये बहुत बड़े बैक होम, इनको जो ये यहाँ चल रहा है वो उसके सपोर्टर है वो, और वो वहां उसको रेप्लिकेट करने के लिए भी उनकी गुपचुप तैयारियां चलती रहती है। तो वो चीज चल रही है, तो वो आपको वापस मिल गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ, अगर इसके बावजूद भी अगर वो जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने देखा है, बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में मैं। तो लानत है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे कि जिसको इतनी इंसल्ट, मतलब एक इंसल्ट हुई है हमारी, कभी हमारे लोग हथकड़ी बेड़ी में भेजे जा रहे हैं, कभी हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है, कभी हमारी इकोनॉमी को गरियाता है, कभी वो मतलब जो उसको दिमाग में आ जाती है वो बातें वो बोलने लगता है। सीज फायर को लेके भी उसने कितनी लानत भेज रखी है। मोदी जी चुपचाप है। तो अगर मोदी जी से नहीं, मोदी जी की वजह से आ रही है ना ये सारी जो भी हीट हमारी तरफ आ रही है, ये मोदी जी की वजह से आ रही है ना, क्योंकि वो मोदी से चिड़ा हुआ है कि आपने सीज फायर को हाँ क्यों नहीं भरी। और सीज फायर तो बहुत बाद में पैदा हुआ, वो तो उससे पहले से चिड़ा हुआ है। उसने अपने उसमें नहीं बुलाया उनको इनॉग्रेशन में, उसने अपने टैरिफ में कोई रियायत शुरू से नहीं दी। टैरिफ किंग तो वो अपनी कैंपेन के टाइम कह रहा था इंडिया को, तो तभी से समझ जाना चाहिए था कि कुछ हॉस्टिलिटी है हमारे इंडिया की तरफ। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो मोदी जी की वजह से, जो बताया जाता है, जो बता रहे हैं कि वो कभी गए नहीं वहां उनसे कैंपेन के दौरान मिलने। पिछली बार तो अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे, तो इस बार कहीं गए नहीं, कुछ भी नहीं बोले। तो उसका अगर मोदी जी की जैसा कि मानना है, मोदी जी से उसको कुछ पर्सनल रंजिश है, तो वो मोदी जी को भी कहता है कि मैं इसका करियर खराब कर दूंगा अगर मैंने कुछ बोल दिया तो। और वो उसकी वजह से इंडिया को गालियां पड़ रही हैं कि हमें कहा जा रहा है कि गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स, या हेल होल कहा जा रहा है, नरक का द्वार कह रहा है अगर वो हमें। तो ऐसा है भाई, मोदी जी इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, ये एंडलेस है। ट्रंप बिल्कुल जबान पे उसकी लगाम नहीं है।